श्रोताओं, अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। तो आप सुनिए समाचार पत्रों की सुर्खियां। धन्यवाद राजेश। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रीना चंबोल। आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बना है ये समाचार। राष्ट्र की पहचान सिद्धांतों और मूल्यों से ये बदले तो बदल जाता है भविष्य, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की पहचान उसके सिद्धांतों, मूल्यों और आदर्शों से की जाती है। किसी राष्ट्र के मूल्य बदल जाते हैं तो कुछ ही समय में उसका भविष्य भी बदल जाता है। उन्होंने कहा, राष्ट्र के मूल्य तब सुरक्षित रहते हैं जब वर्तमान पीढ़ी के सामने अतीत का आदर्श स्पष्ट होते हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के मौके पर सोमवार को देश के युवाओं से गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों की कुर्बानी याद रखने का आह्वान किया। गुरु गोबिंद सिंह के पुत्रों की शहादत का दिन 26 दिसंबर अब हर वर्ष वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रदेश के स्कूलों में 4 साहिबजादों की जीवनी और वीरता की कहानियां पढ़ेंगे बच्चे। जम्मू में आयोजित समारोह में कहा एलजी मनोज सिन्हा ने। कला, संस्कृति और भाषा अकादमी पंजाबी में तैयार करेगी 3 मोनोग्राफ। भगवती नगर में लगेगी बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रतिमा। आतंकी हमले की बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए पुलिस ने उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के जंगल में 10.5 किलो की आईईडी समेत अन्य विस्फोटक और असले बरामद किए हैं। रविवार शाम को बसंतगढ़ में खंडारा के जंगलों में तलाशी अभियान के दौरान आईईडी के अलावा 400 ग्राम आरडीएक्स, 7 कारतूस, डेटोनेटर और आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लेटर पैड का भी पेज मिला है। पुलिस ने एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बंगला खाली करने की मोहलत से एक दिन पहले अपील। पूर्व मंत्री लाल सिंह पर 25,000 रुपया जुर्माना। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा, 6 हफ्ते की मोहलत खत्म होने से एक दिन पहले अपील दायर करना कानून का दुरुपयोग। साफ है कि याचिका मामले को लटकाने के लिए दायर की गई है। सभी समाचार पत्रों में छपा एक और बड़ा समाचार। कोविड गाइडलाइंस का पालन करें और मास्क पहनें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि अलर्ट पर रहना और मास्क पहनने सहित कोविड-19 से संबंधित गाइडलाइंस का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण है। चिकित्सकों से आग्रह, केवल प्रामाणिक और सत्यापित जानकारी ही साझा करें। ज़ेलेंस्की ने मोदी से यूक्रेन में शांति के लिए मांगा सहयोग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भारतीय सहायता और सहयोग के लिए आभार जताया। G20 की सफलता के लिए 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति गठित। जम्मू कश्मीर में G20 के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इस कड़ी में 16 सदस्यीय एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इसके तहत प्रदेश में विभिन्न देशों, संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचेंगे। सरकार खासतौर पर G20 के माध्यम से कश्मीर में शांति का संदेश दुनिया भर में पहुंचाने का प्रयास कर रही है। एक और समाचार के अनुसार जानीपुर पुलिस ने 1 करोड़ की हेरोइन और नकदी के साथ एक सब्जी विक्रेता को गिरफ्तार किया है। आरोपी राजौरी जिले के अंदरोला का रहने वाला है, जो पत्नी के स्वास्थ्य की जांच के लिए 3 दिन पहले जम्मू आया था। उसने जानीपुर इलाके में किराए पर कमरा भी लिया था। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी मीरा शर्मा। धन्यवाद रीना। अन्य समाचार। एनएचपीसी रियासी में लगाएगा 25 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना। हवा से बिजली बनाने के लिए 10 वर्ष पहले की गई घोषणा अब साकार होती नजर आने लगी है।
रियासी जिले की बिड्डा पंचायत में जम्मू कश्मीर में पहली पवन ऊर्जा परियोजना लगाने के लिए भूमि का मुद्दा हल हो गया है। कभी दोस्त कभी दुश्मन रहे नेपाल के नए पीएम के रुख पर भारत की नजर। पूर्व प्रधानमंत्री ओली के सुर में बोले प्रचंड, तो बढ़ सकती है तकरार। अगर प्रचंड ने अपने पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली की तर्ज पर सीमा विवाद मामले को तूल दिया तो दोनों देशों के बीच नए सिरे से तकरार शुरू होगी। 31 दिसंबर के बाद नहीं दाखिल होगा वित्त वर्ष 2021-22 का रिटर्न। वित्त वर्ष 2021-22 का ITR 31 दिसंबर तक जरूर दाखिल कर दें। इसके बाद करदाता चाहकर भी ITR फाइल नहीं कर सकेंगे। पीएम श्री स्कूल के तहत 4,447 स्कूल बनेंगे आदर्श। जम्मू कश्मीर से 4,447 स्कूलों को केंद्र प्रायोजित पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा। ये स्कूल आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किए जाएंगे। कांपा जम्मू कश्मीर, अभी ठंड व कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। जम्मू कश्मीर में कपा देने वाली ठंड के बीच सुबह और शाम को पड़ रहे कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। कोहरे की मार सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ रही है। सोमवार को 4 विमान जम्मू नहीं पहुंच पाए और कुछ देरी से पहुंचे। वहीं ट्रेनों का भी तय समय से घंटों देरी से आना जारी है। बर्फबारी के साथ हो सकता है नए साल का आगाज। 29 से बिगड़ेगा मौसम, कहा मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने। केंद्र के अनुसार 29 और 30 दिसंबर को कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। अब खेल समाचार। निहकत लवलीना का राष्ट्रीय मुक्केबाजी में गोल्डन पंच। विश्व चैंपियन निहकत जरीन और टोक्यो ओलंपिक की पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीत लिए। रेलवे 10 पदकों के साथ बना ओवरऑल चैंपियन। मध्य प्रदेश को दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड अब वॉन के नाम से मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया का पुरुष टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अब महान स्पिनर शेन वॉन के नाम से दिया जाएगा। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इसकी घोषणा की। कैमरून ने लिए 5 विकेट। पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका 189 पर ढेर। आईपीएल बोली के बाद पहले ही टेस्ट में 23 साल के ग्रीन ने 5 विकेट लेकर अपने टेस्ट करियर का श्रेष्ठ प्रदर्शन कर दिखाया। उनकी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया ने बॉक्सिंग डे की टेस्ट के पहले दिन बेज़बान दक्षिण अफ्रीका टीम को महज 189 रन पर आउट कर दिया। रुड़की के गांव मोहम्मदपुर जट के तेज गेंदबाज को अब तक आईपीएल में 70 लाख की बोली का नहीं हो रहा विश्वास। पहले खेलने पर गांव वाले देते थे ताने, अब राजन को लगे सराहने। अब मौसम। आज आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान। कल दिन का अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और रात का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:34 पर और कल यानी बुधवार को सूर्योदय 7:32 पर होगा।